यहाँ के नहीं करा, वो राजस्थान जिनके आदमी मार रखे हैं वो आए हैं यहाँ। अच्छा, ये नूह में उन्होंने दंगा करा है। लेकिन जो पकड़े गए हैं पुलिस की उसमें 216 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, उसमें तो सारे मेवात के ही हैं। उसमें राजस्थान के भी हैं जी। अच्छा, जो मेवात क्षेत्र राजस्थान का था, उस हत्या को लेकर जो मोनू मानेसर था, उसके प्रति उन युवाओं में एक रोष था, एक गुस्सा था। वे राजस्थान वाले जो लोग थे, उस हत्या के प्रति उन लोगों में रोष था, एक गुस्सा था। उसके प्रति वो लोग वहाँ से चल के आए थे। जो सोशल मीडिया दिखा रहा था कि मोनू मानेसर यहाँ आ रहा है, वो बाहरी लोग यहाँ। खेद है इधर के लोगों को। जी, खेद है, बिल्कुल इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था सर। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है जी। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे 31 को दंगा हुआ, जी, उसके बाद अब धीरे धीरे क्या नुकसान हुआ उससे? देखो जी, जो ये दंगा हुआ है, जिस दिन ये दंगा हुआ था, ये हुआ था 31 जुलाई को। उस दौरान एक वीडियो जारी करके, एक मोनू मानेसर है और एक बिट्टू बजरंगी था, उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी सोशल मीडिया पे। मोनू मानेसर था, उसने कहा था कि हम मेवात में आएंगे और आपका जो नल्हड़ मंदिर होगा और जो सिंगार मंदिर है वहाँ से हम यात्रा निकालेंगे और जो हमारी तादाद होगी वो भारी भरकम मात्रा में होगी। जिसको रोकना हो वो रोक लेना। उसके बाद में जो फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी हैं, उसने भी एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से ये जो दंगा है ये एक हिंसा के रूप में, वो एक हिंसा के रूप ले लिया था। अब ये बताइए, हिंसा तो हो गई, जी, कुछ यहाँ के लोगों को खेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखो जी, मेवात है जो लेके सन 47 से लेके आज तक मेवात एक भाईचारे की मिसाल रहा, वो चीज़ आज भी है। यहाँ पर कम से कम 40 या 30% हिंदू भाई रहते हैं और 70% मुसलमान रहते हैं। और यहाँ का सब भाईचारा, मेरा मानना है कि पूरे देश में कहीं नहीं होगा। और यहाँ भाईचारा तो 31 को खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है जी, कुछ बाहरी लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन वो चीज़ नहीं है। पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है और ये भाईचारा कायम रहेगा। अब ये बताइए, जो विश्व हिंदू परिषद है और जो बजरंग दल है, वो ये कह रहे हैं कि हम फिर से इसी सावन में कुछ दिन बाद यात्रा फिर से निकालेंगे, तो क्या वही मंजर तो नहीं होगा फिर से? नहीं नहीं सर, अगर ये विश्व हिंदू परिषद है, करनी सेना है और ये बजरंग दल है, जितने भी ये दल बने हुए हैं, अपनी वो यात्रा निकालते हैं। हमें इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अपनी यात्रा शांतिपूर्वक निकाले, इसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। और अब से पहले भी इनकी मेवात में यात्राएं निकली हैं और किसी प्रकार का कोई भी हिंसा या दंगा नहीं हुआ था। अब ये बताइए, बुलडोजर चल रहा है जी, अब जिन पे बुलडोजर चल रहा है वो तो कह रहे हैं हम हैं ही नहीं इसमें शामिल, हम पे क्यों बुलडोजर चल रहा है? तो आखिर ये लोग थे कौन? देखो सर, जो बुलडोजर चल रहा है इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सरकार और प्रशासन का ये एजेंडा है। कौन मुजरिम है कौन नहीं है उसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है और ये सरकार का वो है, इसमें हम ज़्यादा हम कुछ कहने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो चाचा से बात करते हैं। नाम क्या है चाचा जी आपका? तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाचा जी नूह से लेकर जो खबरें हैं नूह हिंसा को लेकर ये पढ़ रहे हैं। देखिए आप उनको खबर में वो पढ़ रहे हैं अखबारों में। क्या लिखा हुआ है इस न्यूज़ में? लिखा क्या है? अच्छा अच्छा, तो वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हीं से सर से पूछते हैं। नाम क्या है सर आपका? देखिए अभी अंकल जी वहाँ पे नूह से लेकर खबर पढ़ रहे हैं कि इतनी हिंसा होगी, 7 लोग मर चुके हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये हिंसा दोनों साइड से भड़की है। वो ना इतना वो देते चैलेंज देख रहे हैं, आसानी से अपनी यात्रा करो और अपने निकालो, कोई कुछ नहीं करता। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं किसी को चैलेंज भी दूं कि भाई अगर तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, तो क्या दूसरे पक्ष को ऐसे पत्थर लेके उठना चाहिए खड़ा होके? वो तो सर ऐसा है जी, जो राजस्थान के ने जिनके आदमी मरे हैं, इन मोनू मानेसर इन्होंने मारे हैं, वो वहाँ के आदमी आए हैं यहाँ झगड़ा करने के लिए। वो अपनी मेवात राजस्थान के लोग आए हैं? राजस्थान के लोग आए हैं, यहाँ के नहीं थे। ये किसने बताया आपको? हमें पता है ना जी, क्योंकि वो हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं, उनकी प्रशासन सुन ही नहीं रहा। अगर उसको अरेस्ट कर लेते पहले ही तो ये दंगा भी नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन जो पुलिस कह रही है वो तो मोनू मानेसर उस यात्रा में आया ही नहीं था। आया नहीं, चैलेंज दे रहा मैं आ रहा हूँ। वो तो लोग तो इस वजह से वो आ रहे हैं ना कि भाई मोनू आएगा उसको मारेंगे, इन्होंने करा ना। अगर मोनू भी आ जाता तो उसमें तो लोगों ने तैयार कर रखा था कि उसको मारेंगे। यहाँ के नहीं करा, वो राजस्थान जिनके आदमी मार रखे हैं वो आए हैं यहाँ। अच्छा, ये नूह में उन्होंने दंगा करा है। लेकिन जो पकड़े गए हैं पुलिस की उसमें 216 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, उसमें तो सारे मेवात के ही हैं। उसमें राजस्थान के भी हैं जी। अच्छा, हाँ पकड़े हैं जी राजस्थान के। सर, ये जो राजस्थान राजस्थान का भरतपुर जिला लगता है, उसमें कुछ दिनों पहले मोनू मानेसर के द्वारा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों की जिंदा जलाकर गाड़ी में बैठाकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है उन पे।
उस पे ये आरोप है। उसको लेकर जो ये मेवात एक ये जगह का नाम नहीं, मेवात एक क्षेत्र का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में फैला हुआ है। जो मेवात क्षेत्र राजस्थान का था, उस हत्या को लेकर जो मोनू मानेसर था, उसके प्रति उन युवाओं में एक रोष था, एक गुस्सा था। उसने जो सोशल मीडिया पे जो भी होगा कानून के हिसाब से होना चाहिए। वो कानून जी अपना काम करेगा। इसमें जो सरकार क्या करती है वो सरकार का फैसला है जी, इसमें हम ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं अब ये करेंगे। बताइए, यहाँ के लोगों को खेद है कि इतना बड़ा मेवात में हमला हुआ। जी जी, देखो इस प्रकार जो भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है उसकी हम भी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। काश ऐसा भविष्य में भी नहीं हो, फ्यूचर में ना हो। जो एक तालमेल था, जो भाईचारा था, वो सदियों से चला आ रहा है और वो चलता रहे, हम यही कामना करते हैं जी। सीएम खट्टर और जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं सर, हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं, जो बाहरी जो लोग हैं यहाँ आकर वो दंगा करने की कोशिश ना करें। यदि वो अपनी यात्रा निकालते हैं तो शांतिपूर्वक यात्रा निकाल। अब से पहले भी यात्राएं होती रही हैं, किसी प्रकार का कोई हिंसा, लड़ाइयाँ, किसी प्रकार की यहाँ घटना नहीं हुई थी। अगर बाहरी लोग आते हैं, जैसे कि अब से पहले सोशल मीडिया में दिखाया गया था 31 जुलाई को जो ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें जितने भी लोग थे, मेरा मानना है कि 70% लोगों के पास में हथियार था। यदि वो आने वाले फ्यूचर में इस प्रकार की यात्रा निकालते हैं वो ठीक नहीं। यात्रा निकालते शांतिपूर्वक निकालिए, हम भी उनका मुझे स्वागत बताइए, करते हैं सर। तमाम यात्राएं निकलती है, हर किसी का जुलूस निकलता है, उसमें तलवार हथियार ये तो होते ही हैं। नहीं सर, वो ठीक है सर, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से वो निकालते तो हैं वो कह रहे हैं हमारी तरफ से कुछ हुआ ही नहीं, बगल से पत्थर निकले, उसके बाद अवैध हथियार चले पहाड़ियों से। आपने वीडियो देखी होंगी किस तरीके से धाएं धाएं से वहां से गोलियां निकल। देखो सर, इसमें मैं अधिक ज़्यादा टिप्पणी करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूं गुड़गांव में। उस दौरान मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ था। वो सारे कारनामा मैं देख रहा था, वो चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, वो पूरा देश देख रहा था सर उसके बारे में। लोगों से क्या कहें, क्योंकि लोगों के जहन में ये खौफ बैठ गया है कि अगर हम मेवात से निकलेंगे तो कोई पत्थर मार देगा। नहीं, इस प्रकार की इस जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी सर। वो सारी अफवाह हैं, अफवाह पे ध्यान नहीं दे। हम मेवात की जनता से यह अपील करना चाहेंगे कि जो बाहरी लोग या यहाँ पर कुछ हिंदू धर्म है, करणी सेना है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, कुछ लोग जो दंगा का रूप देना चाहते हैं, यह हरियाणा को, मेवात को, देश को, उनकी बातों में न आके शांति बनाए रखें। अब ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने कहा है हम फिर से यात्रा निकालेंगे, तो क्या इधर के लोग साथ देंगे उनका? नहीं सर, अगर वो यात्रा निकालते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी। अब से पहले भी निकलती है सर ये यात्रा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकली थी, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी सर। लेकिन जो ये राजस्थान वाला जो मेवात है, उस मोनू मानेसर पर 2 लोगों की हत्या करने का जुर्म था। वे राजस्थान वाले जो लोग थे, उस हत्या के प्रति उन लोगों में रोष था, एक गुस्सा था उसके प्रति। वो लोग वहाँ से चल के आए थे, जो सोशल मीडिया दिखा रहा था कि मोनू मानेसर यहाँ आ रहा है। वो बाहरी लोग यहाँ, खेद है इधर के लोगों को, खेद है बिल्कुल, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था सर। भाईचारा खत्म नहीं होना। भाईचारा आज भी है, हमारे भी यार हैं, दोस्त हैं, साथ पढ़ते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक चारपाई पे सोते हैं, सदियों पुराना वो जो व्यवहार है जो चला आ रहा है सर। जी बताइए। जो जिस दौरान 31 जुलाई को ये यात्रा निकाली गई थी, उसमें प्रशासन और हरियाणा सरकार की कुछ कमियां रही थी। जैसे कि यात्रा निकल रही थी, उस दौरान जो हमारा नूहू जिले का जो प्रशासन था, उसको एक अलर्ट जारी करके और एक एक्शन मोड में रहने चाहिए था। पता था कि 31 जुलाई को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करणी सेना, RSS, बीजेपी की यहाँ मेवात में सद्भावना यात्रा है जो वो निकल रही है। 31 से पहले यानी कि 30 जुलाई को हमारे नूहू के SP थे, जो पुलिस कप्तान बोलते हैं, जो पुलिस अध्यक्ष होते हैं, वो एक दिन के अवकाश पे चले जाते हैं। ये भी एक जो सरकारी की मैं समझता हूँ कि सोची समझी साजिश है। और जैसे कि वो यात्रा निकल रही थी, यहाँ पर प्रशासन था, वो भी पूरी तरह से अलर्ट मूड में नहीं था। सरकार प्रशासन का फेलियर था इसमें पूरी तरह से। मैं कह सकता हूँ कि 101% प्रशासन और जो सरकार। पकड़े जा रहे हैं लोग, वो तो कह रहे हैं, जिनके पकड़े जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, लेकिन वो वीडियो में साबित हुए। सर जो वीडियो में साबित हुए, जो मुजरिम है, मैं कहता हूँ मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। हम मुजरिम के साथ नहीं है, लेकिन जो बेकसूर लोग हैं, नहीं सर वो नहीं कह रहा मैं, इसके साथ बेकसूर लोग हैं, वो भी, अब मैं यहाँ था नहीं, लेकिन पुलिस की रेड पड़ रही है, जो बेकसूर लोग हैं उनके साथ वो भी पकड़े जा रहे हैं सर, जो यहाँ पर थे ही नहीं। धन्यवाद। नहीं है सर, मेवात एक भाईचारा का प्रतीक रहा है, सदियों पुराना भाईचारा कायम रहेगा, ना इसको हम टूटने देंगे, ना किसी बाहरी लोगों को इस दंगे का रूप देने देंगे।